लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना होगा और पहलगाम हमले जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर भी गौर किया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई बातों पर विचार किया जाता है। वहीं आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहां कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान हो। दिल्ली NCR से कुत्तों को इकट्ठा कर ऐसे शेल्टर होम भेजने की बात है जो अभी है ही नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हादसे में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि अब तक प्रशासन ने किसी मौत की पुष्टि नहीं की है। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहां धार्मिक यात्रा के लिए जुटे कई लोग बह गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के कारण केदारनाथ यात्रा 3 दिन के लिए रोक दी गई। इधर दिल्ली के कालकाजी इलाके में बारिश से बीच सड़क पर चलती बाइक और कार पर एक पेड़ गिर पड़ा। पेड़ के नीचे दबी लड़की चीखती रही लेकिन उसके पिता की मौत हो गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हाईकोर्ट में सरकार ने चुनाव टालने की बात कही, जिससे साफ है कि भाजपा नहीं चाहती कि युवा राजनीतिक रूप से जागरूक हो और नया नेतृत्व उभरे। उन्होंने याद दिलाया कि छात्र संघ की राजनीति से कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा और अन्य दलों के कई नेता निकले हैं। क्या उन्हें अब अपनी बात सार्वजनिक रूप से नहीं रखनी चाहिए? गहलोत ने सवाल किया कि नई शिक्षा नीति का बहाना लेकर कब तक चुनाव टालेंगे। साथ ही RSS से जुड़े छात्र संगठन ABVP की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल उठाया। यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चली 24 घंटे की चर्चा का CM योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि 24 घंटे की चर्चा ने साबित किया है कि भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, पर प्रदेश के विकास के लिए हम सभी साथ हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग कूप मंडूक हैं। अब वो PDA की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी के छात्र छात्राओं को अच्छी तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रदेश के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्र छात्राओं पर फीस का अधिक बोझ नहीं पड़े, इसके लिए सीट के आधार पर फीस तय की जाएगी। यूपी के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की महायोजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में भूखंडों के आवंटन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। इसके कारण सरकार को 13,362 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 1991 से अप्रैल 2021 तक भूमि का प्रीमियम, पट्टा, किराया और ब्याज की अदायगी में चूक होने से प्राधिकरण का 19,500 करोड़ रुपए ओवर ड्यू था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को पटियाला अंबाला राजमार्ग पर शंभू गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने बताया कि उनके पास से एक पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद हुए। DGP गौरव यादव ने सोशल मीडिया X पर बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वे हत्या की घटना के बाद नेपाल भाग गए थे और विदेशी आकाओं के निर्देश पर पंजाब में फिर अपराध करने के इरादे से लौटे थे। मध्य प्रदेश में डायल 100 का नाम बदलकर डायल 112 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस की इस नई आपात सेवा का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। पंजाब पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब को दहलाने की बब्बर खालसा की साजिश नाकाम कर दी। फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने 2 आतंकी गिरफ्तार किए। ये आतंकी प्लान पाकिस्तान में छिपे बब्बर खालसा इंटरनेशनल के ऑपरेटिव हरविंदर रिंदा ने रचा था। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।